अर्जुन अपने कॉलेज में एक होनहार स्टूडेंट था। जाना जाता था अपने तेज दिमाग और सीखने की प्यास के लिए। वो अपनी क्लास में सबसे आगे रहता था। उसके दिमाग में हमेशा नए नए आइडियाज आते रहते थे और कुछ नया सीखने की चाहत हमेशा बनी रहती थी। लेकिन अपने खुशमिजाज व्यवहार के पीछे अर्जुन एक बहुत बड़ा बोझ उठाए हुए था। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरा परिवार मुश्किल से गुजारा करता है। उसके पिता एक मेहनती किसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। मैं रोज सुबह से शाम तक काम करता हूँ। उम्मीद है कि अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊं। उसकी माँ एक गृहिणी हर एक रुपये को सोच समझकर खर्च करती। उनका प्यार और त्याग ही उनके जीवन को एक साथ बांधे रखता था। हमारे पास भले ही ज्यादा कुछ न हो, लेकिन हम सब एक साथ हैं और यही हमें आगे बढ़ाता है। शिक्षा ही अर्जुन के उज्जवल भविष्य का रास्ता थी। एक ऐसा भविष्य जहां वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता था। ये बात वो अच्छी तरह जानता था, लेकिन बढ़ती हुई कॉलेज फीस ने उसकी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। हर सेमेस्टर फीस और ज्यादा बढ़ती जाती, हर इजाफा उसके कंधों पर एक भारी बोझ की तरह था। मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाऊंगा? मेरे परिवार पर आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है। उसके पिता की फसल खराब हो गई थी और जो कमाई पहले से ही कम थी वो और भी अनिश्चित हो गई। इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, कैसे गुजारा होगा समझ नहीं आता। उसकी माँ, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थीं, अक्सर खाना छोड़ देती ताकि अर्जुन और उसके भाई बहनों को भरपेट खाना मिल सके। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को वो सारे मौके मिलें जो मुझे कभी नहीं मिले, फिर चाहे इसके लिए मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। एक दिन क्लास में ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए अर्जुन ने कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज के फाइनेंशियल एड ऑफिस के बारे में बात करते हुए सुना। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। क्या यही उसकी दुआओं का जवाब हो सकता है? एक ऐसा तरीका जिससे उसके परिवार पर से आर्थिक बोझ कम हो सके और उसकी पढ़ाई पूरी हो सके। शायद, बस शायद, इससे हमारी मदद हो सकती है। मुझे इसके बारे में और पता करना होगा। हिम्मत जुटाकर उसने मदद मांगने का फैसला किया। अगले दिन वो फाइनेंशियल एड ऑफिस गया। उसके दिल में उम्मीद और घबराहट दोनों थी। वो हमेशा से मेहनत और खुद पर निर्भर रहने में विश्वास रखता था और किसी से मदद मांगना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उम्मीद है कि वो मेरी मदद कर पाएंगे। ये मेरे परिवार के लिए चीजें बेहतर बनाने का मौका है। वो मेरी बात ध्यान से सुन रही थी। जब मैं अपने दिल की बात बता रहा था, अपने परिवार के संघर्षों और अपनी पढ़ाई पूरी करने की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में बता रहा था। उसकी मुलाकात एक दयालु और धैर्यवान सलाहकार से हुई। एक ऐसी महिला जो अर्जुन जैसे स्टूडेंट्स की परेशानियों को समझती थी। फाइनेंशियल एड के अलग अलग ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स और ट्यूशन फी वेवर्स। मैं एप्लीकेशन प्रोसेस में आपकी मदद करूंगी और आपको रिक्वायरमेंट्स और डेडलाइंस समझाऊंगी। सलाहकार ने उसे फाइनेंशियल एड के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में बताया और पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में उसका साथ दिया। अर्जुन ने बड़ी लगन से एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे जब वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में लिख रहा था। मैंने अपने ऐसे में अपने दिल की सारी बात लिख दी, अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बताया। मेरे शब्द मेरी शिक्षा के प्रति मेरी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते थे। दिन हफ्तों में बदलते गए। हर दिन बेसब्री और अनिश्चितता के साथ भरा हुआ था। वो रोज अपने मेल बॉक्स को चेक करता, एक जवाब की उम्मीद में, एक संकेत की उम्मीद में, उम्मीद की एक किरण की उम्मीद में। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारी उम्मीदें और सपने उसके सपनों से जुड़े हुए थे। उसका परिवार भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उनकी उम्मीदें और सपने उसके सपनों से जुड़े हुए थे। आखिरकार वो खत आ ही गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने एनवलप खोला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने वो शब्द पढ़े, उसके ऊपर से मानो एक राहत की लहर दौड़ गई। उसके बाद कृतज्ञता का एक एहसास हुआ। मुझे ट्यूशन फी में काफी हद तक छूट मिल गई थी।
इतनी कि मेरे परिवार पर से आर्थिक बोझ कम हो सके और मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। अर्जुन की कहानी हार न मानने की ताकत, जरूरत पड़ने पर मदद मांगने के महत्व और शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव का एक उदाहरण है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी इंसानी हौसला, उम्मीद, दृढ़ संकल्प और दूसरों की दया से प्रेरित होकर जीत सकता है।